Today I am discussing about this moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व आघूर्ण इसको हिंदी में कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा, आप समझिए इस बात को। तो हम जनरली क्या देखते हैं, शुरू करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं जड़ता, यानी जो वस्तु जड़ पकड़े रहता है। अगर स्थिर रहता है तो वह स्थिर होना चाहता है, अगर वो गत्यावस्था में रहता है तो वो चाहता है कि हम गतिशील ही रहें। तो इस प्रकार से हम क्या देख पड़ते हैं, इनर्शिया मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अब हम तो यहाँ तो इनर्शिया रैखिक गति में जड़ता है। अब हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वास्तव में इसमें लगा देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्टकट में इसको MOI भी कहते हैं। यानी अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। तो जिस प्रकार से हम लोग रैखिक गति में देखते हैं कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहिए और जो वस्तु गत्यावस्था में है वो गत्यावस्था में रहना चाहती है, यही उसकी इनर्शिया प्रवृत्ति हो जाती है, इनर्शिया हो जाती है। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कि समझ में आ रही है। तो चलिए, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोई भी वस्तु अपने बिंदु या किसी एक्सिस के प्रति अगर वह घूम रही होती है या घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह उसमें यह टेंडेंसी रहेगी कि हम घूमते रहेंगे, या वो तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो वस्तु किसी बिंदु के प्रति अथवा अक्ष के प्रति घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वो चाहता है कि हम अगर रेस्ट हैं तो वो चाहता है कि रेस्ट में रहें, अगर घुमा देते हैं, जैसे पंखा घूम रही होती है और स्विच ऑफ कर देते हैं तो देखते हैं कि तुरंत स्विच ऑफ करते के साथ वो प्रवृत्ति अपने नहीं घूमने की छोड़ती है, वो घूमते ही रहना चाहती है। तो इस प्रकार से क्या है कि उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, टेंडेंसी आ जाती है। इसी टेंडेंसी को घूर्णन वस्तु में क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको मैथमेटिकली, हम तो लिटरेचर रूप से इसको बता दिए, अब मैथमेटिकली इसी को हम कैसे गणना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि साधारण जड़ता में हम क्या देखते हैं कि इनर्शिया मतलब जो वस्तु जितनी बड़ी होती है, जिसका मास जितना अधिक होता है उसमें इनर्शिया उतनी होती है। इसका मतलब कि और जितना बड़ा होने का सेंस यहाँ पर मुख्य रूप से क्या देता है कि उसका मास कितना अधिक होता है। मास अधिक है तो इनर्शिया अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी। मास जितना अधिक रहेगा इनर्शिया उतना अधिक रहेगा। और तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है, इसमें जब घूमने लगती है तो घूमने लगती तो एक हम कहते हैं कि एक राउंड जैसा पाथ क्रिएट होता है। उस राउंड जैसा पाथ का कुछ न कुछ अपना रेडियस कर्वेचर होता है। तो उस रेडियस कर्वेचर चूँकि घूमने के कारण होता है तो वह एक स्पेशल प्रकार के रेडियस बन जाती है ना। उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, मतलब घूमने के कारण एक विशेष प्रकार का रेडियस। तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग K से डिनोट करते हैं और मास को M से। तो इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिक्स मात्रा गुना दूरी के वर्ग, वही रेडियस ऑफ गायरेशन के वर्ग, ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I का मान। ठीक है, अब इससे आप स्वतः जान जाएंगे कि मास एक मर्तबा है और दूरी 2 मर्तबा है। तो इस प्रकार से मास, इसका यूनिट आप kg और K के लिए मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन kg के लिए चूँकि मास है तो m और इसका L ml स्क्वायर, या इसमें समय नहीं है तो समय नहीं को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये क्या है, वास्तव में घूमने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब
अगर किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकल जाता है, वो मास भी मालूम हो जाता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी के का मान हम निकाल सकते हैं। ये I/m होता है, का वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार से रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में घूमने के कारण इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अलग होता है। जबकि किसी बॉडी के आकृति के कारण जो है, जैसे सर्किल है उसका रेडियस होता है, डिस्क है उसका रेडियस होता है, स्फीयर है उसका रेडियस होता है, तो उसका रेडियस अलग चीज़ है और रेडियस ऑफ गायरेशन अलग चीज़ है। हाँ, दोनों में कोरिलेट कर सकते हैं। वो परिस्थितियाँ क्या है कि वो घूमने का है, वो किस प्रकार से घूम रहा है, किस पॉइंट से घूम रहा है, किस के अबाउट घूम रहा है, ये सब निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब है क्या, तो इसमें एक चीज़ आया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि ये कोई एक्सिस है और यहाँ पर कोई भी वस्तु है जो इसके अबाउट में घूम रही होती है। इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी k है। यहाँ पर इस k को रेडियस ऑफ गायरेशन मान लिया। इसकी मात्रा जो है m है। अब है क्या कि ये मास जो है, ये पिंड जो है बहुत छोटे छोटे कणों से बनी होती है। तो मान लिया कि इसमें कण है, m1 है, m2 है, m3 है, इस तरह से बहुत से कणों, mn है, बहुत से कण, और इन कणों की दूरी r1 है, r2 है, r3 है, इस तरह से दूरी को ले लेते हैं। तब क्या होता है, हम देखते हैं कि अब इंडिविजुअल रूप से देखते हैं इस छोटे से कण का यहाँ पर क्या m1 r1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस के परितः। फिर m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या देखते हैं, m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 r3 स्क्वायर। फिर इसी तरह से हम अगर सब कणों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है mk² होता है। इस प्रकार से अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि सभी छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो ये संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हो जाता है। ये हम जानते हैं। मान लिया कि किसी एक एक गोली को तोले, ठीक है। अब मान लिया कि समान उसी के समान जो है मात्रा के दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी, अब बहुत सी गोली को एक साथ मिला करके एक समूल्य तोल लेते हैं। तब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली गोली का द्रव्यमान, दूसरी गोली का द्रव्यमान, तीसरी गोली का द्रव्यमान, आज सबको जोड़ देते हैं तो पूरे एक समेकित रूप से हमें टोटल द्रव्यमान प्राप्त हो जाता। अगर मान लें कि सभी का द्रव्यमान बराबर है तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहने का मतलब m1 बराबर m2 बराबर m3 डॉट डॉट डॉट, यानी यह m के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि m बराबर यहाँ पर m प्लस m डॉट डॉट डॉट, मतलब n टर्म्स तक ये गुना होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसको 2 बार जोड़ते हैं तो 2 गुना m हो जाएगा, 3 बार जोड़ते हैं तो 3 गुना m होगा। इसी तरह से n मरतबा जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, स्वाभाविक रूप से जो है यह n गुना m हो जाएगा। तो एक समीकरण हम यहाँ लेके चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या देखते हैं कि सब का द्रव्यमान अगर समान होता, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास यहाँ पर क्या होता कि ये सब m समान है तो बाहर का लिया तो यहाँ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर हो जाता। और उसके बाद यहाँ पर इसका मान m का मान यहाँ पर बैठा देते हैं। तो m का मान यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर m n k स्क्वायर हो जाएगा। ये m काट दीजिए और k का मान निकालिए तो k का मान देखिए क्या आता है, k बराबर हो जाता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर का वर्गमूल। ये तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पहले अवयवी कणों का अक्ष से दूरियों का वर्ग का औसत का वर्गमूल, इसी को क्या रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब ये घूमने के कारण
जो एक विशेष प्रकार की त्रिज्या का निर्माण हुआ उसी को यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और अब है क्या कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम लोग निकालेंगे कि किसका कैसा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होता है, किस परिस्थिति में कितना होता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लिया कि ये रड है, ये रड है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से गुजरते और इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व गुण हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मान लें कि इसकी लंबाई, पूरे की लंबाई L है, तो स्वाभाविक तौर से ये जो है L/2 हो जाएगा, और इसकी मात्रा m है मान लिया। अब क्या करते हैं, इसको ऐसा कल्पना करते हैं कि यह छोटे छोटे इस तरह के खंडों से बटा हुआ है, और ये खंड मान लें कि इसकी मोटाई dx है और यहाँ से एक्सिस से दूरी इसका x है, इस तरह से ले लिया। तब हम क्या देखते हैं, ये बहुत पतली है ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अभी इसमें ये मोटाई नहीं दी है, केवल इसमें जो है लंबाई पर विचार करते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए थोड़ा सा मोटा बना दिए। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन या एजम्पशन को रखेंगे कि यह माना कि यह क्षण जो है बहुत से अवयवी खंडों से बना हुआ है, जिसमें से एक खंड dx मोटाई के है और जो कि अवस्थित है y और y डैश से x दूरी पर। तब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि L लंबाई का द्रव्यमान हो गया m, तो एक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो गया m/L। तब यहाँ पर dx लंबाई का द्रव्यमान बच्चा क्लास के नियम से यहाँ पर इतना हो जाएगा, है ना। तो अब क्या देखते हैं कि इसकी मात्रा निकल गई और यहाँ दूरी ये है, तो मात्रा गुना दूरी का ये छोटी सी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, di भी लिख सकते हैं इस छोटे से खंड का। तो मात्रा इतना हो गया, तो मात्रा लिख दीजिए, ये मात्रा, और दूरी का वर्ग मतलब x²। अब ये संपूर्ण क्षण का लेते हैं, तो संपूर्ण का क्षण का लेते हैं, तो या तो यहाँ से -L/2 से +L/2 तक कर सकते हैं, और नहीं तो 2 गुना करके 0 से L/2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा 0 से I, और यहाँ इस x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 0 से लेकर के L/2 का दुगना, 0 से L/2 लेते तो आधा का निकलता है, ये भी आधा पार्ट होता तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कांस्टेंट टर्म बाहर चला आता है यहाँ, और x² का x³ और यहाँ पर 3 और 0 से लेके L/2, तो यहाँ पर देखिए 2m/L, और यहाँ पर L³ और ये 2 का भी Q है, मतलब 8 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 रेंज को छोड़ देते हैं, फिर 3 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, L यहाँ Q है तो L²। इस प्रकार से हम देखते हैं 4 तिया 12 mL²। इसी तरह से आप लोग जो है अलग अलग डिजाइन का जो आकृति का वस्तु रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, डेट्स ऑल। देखिए तो कैसे